हरे कृष्णा। भगवान के शुद्ध भक्त जिनका एकमात्र आकर्षण भगवान होते हैं और इस दुनिया की किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं होता, वो हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं होते। वो दिखते तो हमारे जैसे हैं, लेकिन उनकी स्थिति अलग होता है। इसी बात को प्रतिपादन करता हुआ एक घटना जो श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के जीवन में घटा था, वो लीला आज का हमारा विषय है। ये घटना एक शुद्ध भक्त की स्थिति को दर्शाता है कि कैसे श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव, ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो हमारे जैसे एक साधारण मनुष्य नहीं हैं और हमें उनको साधारण समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पहले वाले अध्याय जीव जागो में हमने बताया था कि गुरुदेव जब हरि कथा कहते थे तो कितना प्रबल होता था उनका वीर्यवती हरि कथा। वो पूरी तरह से भगवान की लीलाओं में समा जाते थे और फिर उस लीला में होते हुए उसका वर्णना करते थे। ये वही शुरुआती दिनों की बात है जब गुरुदेव नए नए भुवनेश्वर आए थे और इस्कॉन का जो जगह था वहाँ पर एक मिट्टी का कुटिया बनाकर रह रहे थे। नयापल्ली गांव के लोग उनको बाबा बुलाते और सब अपनी क्षमता के अनुसार बाबा की बातों को पालन करते और हर दिन हरि कथा सुनने के लिए उनके पास आते। हर दिन शाम को गुरुदेव अपने कुटिया के बाहर हरि कथा करते। पहले कीर्तन, फिर श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता से भगवान की कथा कहते। उस समय वहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था, सिर्फ वो कुटिया था जहाँ गुरुदेव रह रहे थे। गुरुदेव की कथा का कोई समय सीमा नहीं होता था। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। गुरुदेव कहते थे, हरि कथा को आप समय से नहीं बांध सकते, हरि कथा अनंत है। एक दिन शाम के समय गुरुदेव अपना प्रवचन दे रहे थे। करीब 2 घंटे कथा करने के बाद जब कथा समाप्त हुआ तो जय ध्वनि देने के बाद गुरुदेव अपने व्यास आसन से खड़े हो गए। जैसे ही वो खड़े हुए तब उनके गोद से एक काला कोबरा नाग सांप अचानक से नीचे गिरा। भक्त लोग जो बैठे हुए थे, इसे देख उनमें खलबली मच गई। सांप सांप कहते हुए सब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन गुरुदेव अपने जगह से नहीं हिले और वो सांप तुरंत ही बड़ी जोर से वहाँ से निकल गया और सब लोगों के नज़र से ओझल हो गया। किधर गया किधर गया? कुछ लोग लाठी लेके ढूंढने लगे, लेकिन वो सांप और नहीं दिखा। सब लोग आश्चर्यचकित होकर गुरुदेव को बोले, बाबा आपके गोद में सांप बैठा हुआ था, आपको पता नहीं चला? गुरुदेव बस अपना सर हिला के बोलते हैं नहीं और अपने कुटिया के अंदर चले जाते हैं। भक्त लोग वहाँ हाथ में लाठी लेके खड़े रहते हैं अचंभे में कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सब उनके समझ से बाहर था। अरे, एक नाग सांप बाबा के गोद में 2 घंटे से बैठा हुआ था और बाबा कहते हैं कि उनको पता ही नहीं। क्या ये नाग बाबा का कथा सुनने आया था? जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं, आज उन्होंने हमारे बाबा को बचा दिया, नहीं तो सांप तो उनको काट ही लेता। आपस में ऐसे बातें करते हुए लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए। जिनका बाबा के ऊपर दृढ़ विश्वास था और जिनको ये ज्ञात था कि गुरुदेव कोई साधारण आदमी नहीं है, वो लोग समझ जाते हैं और आनंदित मन में अपने घर को लौटते हैं। ये बातें लगता तो अविश्वसनीय है कि सांप किसी के गोद में 2 घंटे बैठ के हरि कीर्तन सुन रहा हो, लेकिन ये एक सच्ची घटना है और गुरुदेव इस बात को खुद कहते हैं। आप सुनिए। I could remember, recollect this summer evening. One summer evening, I was sitting outside the hut, lighting my lantern, and this Dikpati Digambar Patnaik was there. Person from this village, Nuapal village, were there. I was there. We were chanting Hare Krishna, doing some Sankirtan. One snake came. I was sitting in this posture and chanting. One snake came and he was here. I couldn't notice. When I get up, so he just fell down. Oh, snake. इस घटना के बाद गुरुदेव के जो अंतरंग कुछ भक्त थे, उनके मन में सवाल आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमारे मन में सवाल आ रहे हैं कि कौन था वो सांप। सुनने में ये अजब लगता है कि एक सांप आपके ऊपर चढ़ के बैठता है
और 2 घंटे तक बैठा रहता है। आप कथा कर रहे हो और वो शांति से चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके गोद में सांप बैठा है और उस सांप को भी पता नहीं कि वो कहाँ पर बैठा है। ये तो असंभव लगता है कि वो सिर्फ एक सांप था जो गोद में बैठा और बिना काट के चला गया। इसे तो कोई बुद्धू इंसान भी स्वीकार नहीं करेगा। आज तक ना हमने कभी देखा या सुना हो कि सांप आके किसी के गोद में सो रहा हो। हमारे साधारण जीवन में ऐसा नहीं होता, ये असंभव है। लेकिन ये होता है जो दिव्य पुरुष होते हैं उनके साथ ये हो सकता है। फिर क्या वो अनंत देव थे जो सांप के रूप में हरिकथा का श्रवण कर रहे थे और इस कथामृत में इतना मग्न हो गए कि दोनों श्रोता और वक्ता अपने आप को ही भूल गए और ये भी भूल गए कि साधारण लोग सुन रहे हैं। उनको समय का ज्ञान ही नहीं रहा और वापस जाना भूल गए। या फिर वो भगवान लिंगराज थे, क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भगवान शिव जी हमेशा हरिकथा में मत भूल रहते हैं। लेकिन ये सब हमारा कल्पना है। असल में क्या है ये ना हमें पता है ना किसी और को। ये तो सिर्फ गुरुदेव को पता है और उनको पता है जो उस सांप के बेस में आए थे। श्रील प्रभुपाद के साथ भी ऐसे कई घटनाएं हमने सुना है जिसमें हमें उनके हरिकथा का उन्नत स्तर का पता चलता है। एक बार विदेश में जब एक पेंडल प्रोग्राम में बहुत ही कम लोग सुनने के लिए आए थे तो शिष्य लोगों को लगा कि आज का हरिकथा रद्द कर दिया जाए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, हरिकथा तो होके रहेगा। कौन कहता है कि कोई सुनने वाला नहीं है? नारद जी आए हैं, वो सुन रहे हैं। ऐसे कई लीलाएं हैं प्रभुपाद के साथ। हालांकि हमारा स्थिति अभी नहीं है कि हम पूरी तरह से इन लीलाओं को समझ सकें कि वो कौन थे जो हरि कथा सुनने आए थे। लेकिन इन दिव्य असाधारण लीला को सुनकर हम अपने भक्ति जीवन में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, माया से दूर भगवान कृष्ण की ओर। इसीलिए हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और बहुत ही जल्द शुद्ध भक्त की एक और ऐसी दिव्य कथा लेके आएंगे। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।